कोलकाता में हुई दुष्कर्म की घटना से पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। खरगोन भी इससे अछूता नहीं रहा। शनिवार की शाम को खरगोन में डॉक्टर बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए चिकित्सा जगत के साथ समाज सेवी संगठन और छात्र संगठन भी सड़कों पर उतर गए, जहां पर एक तरफ जिला अस्पताल से चिकित्सा जगत के डॉक्टर, पैरामेडिकल, केमिस्ट एसोसिएशन, नर्सिंग ऑफिसर और अन्य स्वास्थ्य संगठन कैंडल लेकर निकले, तो वहीं दूसरी ओर बिस्टान रोड तिराहे से छात्र संगठनों का भारी लौ लश्कर हाथों में कैंडल लेकर निकला। जब छात्र, समाज सेवी और चिकित्सा जगत के लोग गजानन सोनी प्रतिमा के सामने इकट्ठा हुए तो चारों तरफ मोबाइल की टॉर्च और कैंडल ही कैंडल नजर आ रही थी। हाथों में कैंडल और आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था। जुबां पर सिर्फ एक ही मांग थी, दुष्कर्मियों को फांसी दी जाए और उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि आगे फिर कोई इस तरह की घटना करने की हिमाकत ना कर सके। ये रैली देखकर आप समझ सकते हैं कि जनता में कितना आक्रोश है। ये सरकार को से हमारी मांग है कि कुछ ऐसे नियम बनाए कि स्वास्थ्य कर्मी, जो भी स्वास्थ्य कर्मी हो, डॉक्टर हो या कोई पैरामेडिकल स्टाफ हो, निर्भीक होकर काम कर सके और जनता की सेवा कर सके। और जो दुराचार करने वाले या जो अत्याचार करने वाले हैं, उनमें ऐसा भय पैदा हो कि वो जिंदगी में कभी ऐसी दुस्साहस करने की कोशिश न करें। ये हमारा संदेश है। किस तरह की मांग करते हो? हम सरकार दुराचारी जो लोग इनको किस तरह की मांग करते हो कि ऐसा कानून बनाया जाए ताकि मतलब आने वाले लोगों के लिए नजीर बन सके? हमारे यही मांग है कि यदि सरकार ऐसा नियम बनाए कि जो दुष्कर्मी है या दुराचार करने वाले लोग हैं, इनके जैसे लोग सपने में भी नहीं सोचे हम कोई ऐसा काम घृणित कार्य करें। ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए, उनको हैंड टिल डेथ, वो भी चौराहे पे फांसी देना चाहिए। कहना चाहेंगे कि ये जो आईएमए के आह्वान पे सभी सामाजिक संगठन आज इकट्ठा हुए हैं, एक देश में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसके लिए एक पूरे देश में आक्रोश बना हुआ है। उस आक्रोश का प्रदर्शन हो रहा है और थोड़े से आह्वान पर इतनी बड़ी जनसंख्या में हमारे शहर की जनता जुड़ी है, महिलाएं शक्ति जुड़ी है, माता शक्ति, बहन शक्ति सब जुड़ी है। तो ये बताता है कि इस घटना के लिए, शर्मनाक घटना के लिए बहुत ज्यादा समाज में आक्रोश है और इस आक्रोश को हमें ऐसा रूप देना है कि बलात्कारियों पर शासन ऐसा कानून बनाने में मजबूत हो जाए कि कोई भी बलात्कारी कभी भी अपने कानून के फंदे से छूट न सके, उसको तत्काल फांसी हो। उसमें शासन को निर्णय लेना चाहिए कि बलात्कारियों के केस लंबे लंबे नहीं चले, अनावश्यक बहसें न हो और उनको तत्काल फांसी की सजा दी जाए। साथ ही विशेष तौर पर मेडिकल प्रोफेशन में, चिकित्सा व्यवसाय में, जहाँ पे कि 50% महिलाएं काम करती है और चिकित्सक काम करते हैं समाज की सेवा के लिए, और सामाजिक संगठन इसीलिए हमारे साथ जुड़े हैं कि सभी मेडिकल प्रोफेशन जो है समाज की सेवा करते हैं। तो उनके उद्देश्य को हम पूर्ण तभी दे सकेंगे जब हम स्वतंत्रता से इलाज कर सकेंगे, हमारी सुरक्षा का ख्याल होगा शासन को, समाज को और देश को, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी सुविधा दे सके। इसी आक्रोश को जिताने के लिए, शासन को नियम में परिवर्तन करने के लिए हम बाध्य करना चाहते हैं। और आप सबसे अनुरोध ये है कि मीडिया से भी अनुरोध है कि इस चीज को पूरे देश में क्रांति के रूप में ले और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। कितने संगठनों ने आज इस रैली में हिस्सा लिया? करीब 20 संगठन रहे हैं। रोटरी क्लब, इनरव्हील क्लब, डॉक्टर मुजाल्दे साहब के स्कूल के एसोसिएशन के भी हैं और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इनरव्हील क्लब के, बीसा निवा समाज के हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए हैं, लॉयर एसोसिएशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अन्य संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आए हैं, एमपीएमओ के एसोसिएशन है, कर्मचारी एसोसिएशन है और आप सब भी हैं उसमें। देखिए, महिला की सुरक्षा और सम्मान हमारे देश के सम्मान की बात है। अगर हम हमारे देश में महिला को सुरक्षित नहीं रख सकते, हमारी माँ, हमारी बेटी को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो इसका मतलब है कि हमारा देश सुरक्षित नहीं है। आज हमारे आईएमए के आह्वान पे जितने संगठन यहाँ पे मौजूद हुए हैं, ये प्रदर्शित करते हैं कि सभी के मन में महिलाओं के लिए बहुत सम्मान है, पर कुछ दुराचारी लोग कुछ अमानवीय कृत्य करते हैं जिसकी वजह से हमारी महिलाएं ऐसी स्थिति महसूस करती हैं जिसे उस पर हमारे देश में उन्हें सहज महसूस नहीं होता। तो हमारा सरकार से यही कहना होगा कि कुछ ऐसे नियम लाए जाएं जिससे ऐसे दुराचारियों की भावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएं और उनके दिमाग में ऐसी कोई कृत्य करने की मानसिक स्थिति बने ही ना। हम सब कर रहे हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनना चाहिए, लॉ बनना चाहिए, पर मेनली ये चीज़ कहाँ से निकली है? सोसाइटी से। अगर हमें शुरुआत करनी है तो हमें पहले एजुकेशन सिस्टम पे बताना पड़ेगा। हमें लड़कों को सिखाना होगा कि ये फ्यूचर में ऐसी कुछ हरकतें ना हो। और जो कोलकाता में हुआ, मेरे हिसाब से वो इंसान मानसिक रोगी से भी ज़्यादा बुरा था।
तो हमें ऐसी सोसाइटी बनानी होगी जो फीमेल्स को एक सेफ्टी अपने आप प्रोड्यूस करे कि हाँ मैं लड़की हूँ पर मैं सेफ हूँ। अगर हम हर किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं तुम कहाँ थी, तुम क्यों पहन रही थी ऐसे कपड़े, माना हमारा कल्चर ऐसा है, पर क्या हम लड़कों को क्वेश्चन नहीं कर सकते तुम क्या कर रहे थे इतनी रात को? तो क्या हम उन्हें नहीं सिखा सकते? हम शपथ लेते हैं कि सारे देशवासी हमारे भाई बहन हैं, तो हम उसे फॉलो भी करते हैं। ये कैसा देश है हमारा जहाँ पे लड़कियों को देवी समान पूजा जाता है पर हम उनको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इतने साल हो गए आज़ादी के लिए पर लड़कियां आज़ाद बिल्कुल भी नहीं घूम पा रही है। मैं खुद के लिए डरी हुई हूँ कि क्या मैं भी आज़ाद रह पाऊंगी आगे चल के? जो सेफ्टी है ये क्या इंश्योर कर पाएगी हमारी गवर्नमेंट? इट्स नॉट ओनली अबाउट गवर्नमेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट सोसाइटी। गवर्नमेंट तो इंश्योर कर देगी, इनेक्ट कर देगी लॉ, पर क्या सोसाइटी उस चीज़ को फॉलो कर पाएगी? हम सबको इस चीज़ पे क्वेश्चन भी करना होगा और ये हमारे ऊपर है कि हम इस चीज़ का आज से एक्शन लें। अगर आपकी बीवी है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी माताश्री है, तो आप सोचो वो कैसे सेफ रह सकती है, आपको कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। और जो कोलकाता में हुआ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आगे चल के कभी भी ऐसा कुछ दर्दनाक हो और उन्हें बिल्कुल जस्टिस मिले। उनकी जो सोल है उनको रेस्ट तभी मिल पाएगा अगर हम लोग ऐसे हैवानों को सजा दिला सके, वो भी जल्द से जल्द। धन्यवाद। डिजाना न्यूज़ में रिपोर्ट खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।